चाचू ने मुझे घर पर भेजा कि ये सौदा सिर्फ घर देख कर आओ, लेकिन मैं जैसे ही घर में आया तो कमरे से काफी अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। आज मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं कॉलेज से जल्दी आ गया। कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर था, इसलिए मैं चाचू के यहाँ शहर में रहता था। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो कमरे से काफी अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक शख्स मेरी चाची रुखसाना के साथ वक्त गुजार रहा था। मैंने दोनों को काफी अजीब हालत में देखा। फौरन ही आवाज दे दी, चाची दरवाजा खोलें। चाची बहुत ज्यादा डर चुकी थी और दरवाजे पर आकर मुझे कहने लगी, तुम्हें तमीज नहीं है, आराम से आवाज नहीं लगा सकते तुम। मैंने कहा, यह सामान चचू ने दिया है। जिस पर रुखसाना कहने लगी कि वहां रख दो और अपने कमरे में चले जाओ। मुझे पता था कि ये सब कुछ वो क्यों कर रही है। मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने खिड़की से अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाने लगा, क्योंकि इस वक्त चची रुखसाना इस शख्स को घर से भेजने वाली थी। मैंने वीडियो बना ली। शख्स जैसे ही घर से गया, मैंने इसे अब पहली बार देखा था। इससे पहले मैंने कभी भी इसे नहीं देखा था। मुझे पता था कि ये इनका कोई खास दोस्त होगा या चचू की शादी को तकरीबन 1 साल पहले हुई थी। अभी तक कोई औलाद नहीं थी। चचू के पास काफी पैसा था, वो काफी मालदार थे। जिनसे शादी की थी इनकी इतनी ज्यादा उम्र नहीं थी। मैं जब से शहर आया था मैं चची को देखता था, वो मुझसे भी मजाक करती थी। काफी कंधे पर हाथ कभी लगाना, कभी अजीब सी बातें करना मुझे भी काफी अजीब लगती थी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या चाहती थी। चचू से ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए शायद इसने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया और इनके साथ अच्छा वक्त गुजार रही थी। मैं कॉलेज चला जाता था, चचू अपनी दुकान पर चले जाते थे, जिसकी वजह से वो कॉल करके शायद इसे बुला लेती थी। आज दोनों को मैं देख चुका था। थोड़ी देर के बाद चची घर कमरे में आई और कहने लगी कि तुम दुकान पर वापस जा रहे हो। मैंने कहा, नहीं, थोड़ी देर के बाद। मैं बस अपने कमरे में पढ़ाई में मसरूफ हो गया। चची एक बार फिर मेरे पास आई और कहने लगी कि तुमने कुछ देखा तो नहीं। मैंने कहा कि मैंने सब कुछ देख लिया है। मुझे पता है कि आप और आपके साथ कोई मौजूद था। जिस पर चची कहने लगी कि इस बारे में तुम वसीम को कुछ नहीं बताओगे। मेरे चचू का नाम वसीम था। अगर इस बारे में पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगा। प्लीज तुम इस बारे में वसीम को कुछ नहीं बताओगे। मैंने कहा कि नहीं बताऊंगा। अच्छा जी। मेरे पास आकर बैठ गई। तुम इसके बदले जो कुछ चाहो मैं कर सकती हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में मजीद तुम अपने चचू को ऐसी वैसी कोई भी बात करो। नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो मेरे पाँव के पास बैठकर खेलने लगी। इसने जैसे ही मेरे हिस्से पर हाथ लगाया, मैंने कहा कि आप ये क्या कर रही हैं? मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। चची बोली, इस चीज की जरूरत किसको नहीं होती, सबको जरूरत होती है। तुम भी जवान हो, खूबसूरत हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो तुम्हें पता है तुम जब से यहाँ आए हो। मुझे पता है कि तुम मुझे गौर से देखते हो। शायद ऐसी बात करने से तुम मुझसे डरते हो, लेकिन अब हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अगर तुम ही मेरे अच्छे दोस्त बन जाओ तो मुझे क्या जरूरत है किसी और को यहाँ बुलाने की। तुमने अपने चचू को तो देखा है, वो मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारते, जिसकी वजह से मुझे भी तो किसी न किसी की जरूरत है। अब मेरे हिस्सा बिल्कुल खेलने के काबिल था। मुझे समझ आ चुकी थी। मैंने कहा कि आप सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हैं? इन्होंने हाँ में सर हिलाया। मुंह से बोल ही नहीं पाई और इसके साथ खेलने लगी। मैं अपनी कुर्सी पर अब भी बैठा ही था। मैं काफी अजीब तरह के सवाल अपने जहन में सोच रहा था। मैंने कहा कि अगर इस बारे में चचू को पता चला तो बहुत बुरा होगा। फिर मैं सोचने लगा कि चचू को कौन बताएगा। अगर कोई और यहाँ आ सकता है तो मैं भी इस घर में ये सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे तो चचू शक भी नहीं करेंगे। इसलिए अब वो अपने तरीके से काफी अच्छी तरह खेल रही थी। मैंने भी बहुत सारी फिल्में देखी थी। अब मैं भी पोजीशन बदलना चाहता था। मैं इनकी जगह पर आकर बैठ गया और मैं हिस्से को देखने लगा, इनकी मंजिल को देखने लगा और वो अपनी पोजीशन में बैठ गई। मैं काफी अच्छी तरीके से खेल रहा था। वो काफी अच्छी तरह से खेलते हुए मुझे देखकर कहने लगी, वाकई तुम अच्छे खिलाड़ी हो। क्या तुमने इससे पहले इस खेल को कभी खेला है? मैंने कहा कि नहीं, लेकिन इस खेल को मैं जानता अच्छी तरह से हूँ। कॉलेज में जब से मैंने ज्वाइन किया है बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और वो ऐसे काम करते हैं। मुझे भी कई बार इन्होंने कहा, लेकिन
मैं कभी ऐसा किसी के साथ सोच ही नहीं पाया क्योंकि मेरा ऐसा कोई दोस्त ही नहीं है। खैर, मैं अब तुम्हारा दोस्त हूँ। थोड़ी देर के बाद अब मैं खुद ही इससे काफी अजीब नजरों से देख रहा था। मुझे में भी अब काफी ताकत आ चुकी थी। अब थोड़ी देर के बाद इन्होंने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाकर दी। पोजीशन देखने के बाद मैं आसानी से अपनी मंजिल पा चुका था। मैं जैसे जैसे खेल में मसरूफ था, इन्होंने कहा तुम तो वाकई बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। ऐसा खेल तो आज तक मेरे साथ किसी ने भी नहीं खेला। मुझे खेलते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, जिस पर कहने लगी कि पहले तो जब से मैं ये खेल खेल रही हूँ किसी ने भी इतना वक्त मेरे साथ नहीं खेल पाया। तुम तो वाकई कमाल, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो। थोड़ी देर के बाद मैं थक चुका था, वो भी मुकम्मल खेल खेल कर थक चुकी थी। अब हमारी अच्छी दोस्ती बन